हेलो बच्चों, आज हम कक्षा दूसरी का हिंदी पाठ छठा बहुत हुआ कविता करेंगे। इस कविता में बारिश के बारे में बताया गया है कि बारिश की वजह से क्या क्या परेशानियां आती हैं। ठीक है। बादल भैया बहुत हुआ, कीचड़ कीचड़ पानी पानी। बच्चे बादल को बोल रहे हैं कि बादल भैया बहुत हो गया। बारिश की वजह से चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़ और पानी ही पानी हो गया है। सड़क पर गड्ढों पर पानी भर गया है और चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़ है। याद सभी को आई नानी। नानी याद आना एक मुहावरा है। जब हमें परेशानी हो जाती है तो हम बोलते हैं कि नानी याद आ गई। तो सड़क पर कीचड़ ही कीचड़ है। जब हम कहीं जा रहे हैं तो हमें जाने में परेशानी हो रही है। कीचड़ में हमारी चप्पल जूते फंस जा रहे हैं, हमारे कपड़े गंदे हो रहे हैं। इसलिए बच्चे बोल रहे हैं कि सबको नानी याद आ गई। सारा घर दिन रात चुआ। चुआ का मतलब होता है बच्चों टप टप पानी टपकना। तो बच्चे बोल रहे हैं बहुत बारिश होने की वजह से हमारे घर की छत दिन रात टपक रही है। ठीक है, ये देखो ये छत से पानी गिर रहा है। जाएं कहाँ कहाँ पर खेलें, घर में फंसे बोरियत झेलें। बच्चे बोल रहे हैं कि घर के बाहर चारों तरफ पानी ही पानी है, बारिश ही बारिश है, हम कहाँ पर जाकर खेलें। हम घर में फंस गए हैं, घर में ही बैठ गए हैं। हम घर में बैठकर बोर हो रहे हैं। ज्यों पिंजरे में मौन सुआ। मौन होता है चुपचाप और सुआ तोते को बोलते हैं। तो बच्चे बोल रहे हैं हम ऐसे हैं घर के अंदर जैसे पिंजरे में चुपचाप तोता बैठा होता है, वैसे ही हम भी घर के अंदर ऐसे फंस चुके हैं। सूरज दादा धूप खिलाएं। अब बच्चे सूरज दादा को बोल रहे हैं कि सूरज दादा धूप खिला दो, यहाँ पर धूप ले आओ। ताल नदी सड़कों से जाए और ये जो सड़कों पर पानी भरा हुआ है ये यहाँ से चला जाए और ताल और नदियों में जाकर मिल जाए, सड़कें खाली हो जाएं। तुम भी भैया करो दुआ। दुआ का मतलब होता है प्रार्थना करनी। तो बच्चे अपने दोस्तों को बोल रहे हैं कि तुम भी हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करो कि ये बारिश खत्म हो जाए और सूरज दादा धूप लेकर आए। बच्चों, हमारी कविता पूरी हो गई। अब आगे हैं प्रश्न उत्तर। बारिश कहने पर तुम्हारे मन में कौन कौन से शब्द आते हैं, सोचो और लिखो। बारिश कहने पर हमारे मन में कीचड़, बादल, पानी, छाता, रेनकोट, कागज़ की नाव, नदी और तालाब शब्द आते हैं। जब बहुत बारिश होने लगती है तब तुम कहाँ खेलती हो, कौन कौन से खेल खेलती हो? जब बहुत बारिश होने लगती है मैं घर में खेलती हूँ। मैं लूडो, कैरम बोर्ड, वीडियो गेम और गुड़िया के साथ खेलती हूँ। खूब तेज बारिश होगी तो तुम्हारे घर के आसपास कैसा दिखाई देगा? खूब तेज बारिश होगी तो हमारे घर के आसपास पानी ही पानी और कीचड़ ही कीचड़ दिखाई देगा और लोग छाता और रेनकोट के साथ दिखाई देंगे। बारिश में कितना पानी बरसता है, वह सब पानी कहाँ कहाँ जाता होगा? बारिश में बहुत पानी बरसता है और वह सारा पानी इकट्ठा होकर नदी, नालों, समुद्र और खेतों में चला जाता है और कुछ पानी ज़मीन सोख लेती है। ये सब बारिश से बचने के लिए क्या करेंगे बताओ? लोग अपने घरों में रहेंगे या फिर छाता लेकर जाएंगे। कबूतर अपने घोंसले में रहेंगे या घरों के छज्जों के नीचे छिप जाएंगे। केंचुए ज़मीन के अंदर चले जाएंगे। कुत्ता किसी इमारत के नीचे जाकर छिप जाएगा। मछली को बारिश से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो पानी में ही रहती है। मोर किसी पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाएगा। बहुत हुआ, बड़े लोग ऐसा कब कहते हैं? बहुत हुआ, अब चुपचाप बैठ जाओ, जब हम ज़रूरत से ज़्यादा बोलते हैं।
बहुत हुआ, अब अंदर चलो, जब हम सारा दिन बाहर खेलते रहते हैं। बहुत हुआ, अब सो जाओ, जब हम सोने के स्थान पर शैतानी करते हैं। बहुत हुआ, अब टीवी बंद करो, जब हम ज़्यादा टीवी देखते हैं। कविता से, कविता में ऐसा क्यों कहा गया होगा? तेज बारिश होने पर सड़कें नदी बन जाती हैं। तेज बारिश होने पर सड़कें नदी बन जाती हैं क्योंकि सड़कों पर पानी इकट्ठा हो जाता है और नीचे की सड़क दिखाई देने की जगह बहता हुआ पानी दिखाई देता है, इसलिए कहते हैं कि सड़कें नदी बन गई। सब और कीचड़ होने पर नानी याद आती है। चारों ओर कीचड़ ही कीचड़ होने पर रास्ते में चलना मुश्किल हो जाता है, इसलिए हम कहते हैं कि हमें नानी याद आ गई, क्योंकि जब हम चलते हैं तो कभी हमारी चप्पल जूते कीचड़ में फंस जाते हैं और हमारे कपड़े भी गंदे हो जाते हैं। अब नहीं बरसूंगा, एक दिन बादल ने सोचा, मैं अब कभी नहीं बरसूंगा। जब मैं बरसता हूँ तब भी लोग मेरी बुराई करते हैं, जब नहीं बरसता हूँ तब भी मेरी बुराई करते हैं। आज से बरसना बिल्कुल बंद। फिर क्या हुआ होगा, कहानी को आगे बढ़ाओ। तो बच्चों, जब बारिश ज़्यादा होती है तब भी हम कहते हैं ना बहुत बारिश हो गई। अब इस कविता में भी यही बोल रहे हैं कि बंद कर दो बारिश, और जब नहीं होती है तब हम कहते हैं सूखा पड़ गया। तो बादल परेशान हो गया और वो बोल रहा मैं बरसूंगा नहीं। अब इस कहानी को हमें आगे बढ़ाना है, तो आगे क्या हुआ होगा? बादल जब बहुत दिनों तक नहीं बरसा तो हर तरफ पानी की कमी हो गई, हर तरफ सूखा पड़ गया, पेड़ पौधे मुरझाने लगे, खेतों में फसलें सूख गई, नदी नाले तालाब सब सूखने लगे। लोग पानी की कमी और गर्मी के कारण बहुत परेशान होने लगे, और तो और जानवर भी पानी ना मिलने पर तड़पने लगे। सब तरफ हाहाकार मच गई। अंत में सब लोग मिलकर बादल के पास गए और उससे माफ़ी मांगी और प्रार्थना की कि बादल जी अब तो बरस जाओ। तो बादल उनकी प्रार्थना सुनकर पिघल गया और बादल ने बहुत बारिश की और लोग खुश हो गए। तो बच्चों, इससे हमें पानी का महत्व पता चलता है कि पानी अगर हमारे जीवन में ना हो तो हमें क्या क्या समस्याएं आती हैं। ठीक है। एक चित्र कई काम। कविता के साथ जो चित्र दिया गया है उसमें कौन क्या कर रहा है? बच्चों, कविता के साथ जो चित्र है तो हमें उसे देखकर बताना है कि उसमें कौन क्या क्या कर रहा है। एक बच्चा चित्र बना रहा है, एक बच्चा वहाँ पेंटिंग कर रहा है ना। दूसरा बच्चा क्या कर रहा था वहाँ पे? दूसरा बच्चा लूडो खेल रहा था। ये देखो, ये बच्चे लूडो खेल रहे हैं। बिल्ली क्या कर रही है? बिल्ली खिड़की पर बैठकर देख रही है। आदमी छाता लेकर जा रहा है। ये देखो, ये बाहर बारिश में छाता लेकर जा रहा है। ये बच्ची टब में अपनी नाव चला रही है। कुत्ता अपने शरीर पर लगा पानी झाड़ रहा है। ठीक है बच्चों, तुमने देखा कि चित्र में कई काम हो रहे हैं। इन वाक्यों में जो शब्द किसी काम के बारे में बता रहे हैं उनके नीचे रेखा खींचो। बच्चों, अब इन वाक्यों में जो काम वाले शब्द हैं हमें उनके नीचे रेखा खींचनी है। पहले में देखो, एक बच्चा चित्र बना रहा है तो बनाना काम वाला शब्द है, हम उसके नीचे रेखा लगाएंगे। दूसरा बच्चा लूडो खेल रहा है तो खेल रहा है, खेलना उसका काम है। बिल्ली खिड़की पर बैठकर क्या कर रही है? देख रही है, उसका काम देखना है। आदमी छाता लेकर चल रहा है, क्या कर रहा है? वो चल रहा है, चलना उसका काम है। एक बच्ची टब में नाव चला रही है तो चलाना है उसका काम। कुत्ता अपने शरीर पर लगा पानी झाड़ रहा है तो वो क्या काम कर रहा है? झाड़ रहा है, तो झाड़ना है उसका काम। तो बच्चों, हमें बना, खेल, देख, चल, चला और झाड़ के नीचे रेखा लगानी। बच्चों, हमारी कविता पूरी हो गई। आगे इसमें काले मेघ का पानी दे और सावन का गीत कविता है, उसकी मैंने नेक्स्ट वीडियो बनाई है, आप उसमें चेक कर सकते हैं। अगर आपको ये कविता समझ आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।